हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड मैथ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पास कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। मतलब कि ऑफर भी जो ऑफर है उसको भी कम्युनिकेट करना जरूरी है और जो एक्सेप्टेंस है उसको भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। देखो शॉर्ट में इस टॉपिक को समझाऊं तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो वही ए ने क्या है, ए ने बी को ऑफर किया। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब कि बी को पता लगना चाहिए, बी को पता नहीं लगा इसका मतलब कि जो ऑफर है उसका कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है। चलो ठीक है, चलो एक बार मान लो कि ए ने जो उसको भेजा बी को पता लग गया, मान लो ए को पता लग गया। ठीक है, अब क्या हुआ, बी ने भी ए को बताया। ठीक है, लेकिन ए को पता ही नहीं लगा। ठीक, ऐसा हुआ कि भाई जो बी है, बी ने मतलब कि ए को कॉल करी। ठीक, लेकिन ए ने नहीं उठाया। इसका है, ठीक है, इसका जो बेटा है उसने उठाया। बी ने बोला भाई कि तू मतलब उसके बेटे से बोला तू अपने पापा को बता दियो कि हाँ भाई वो वाला अंकल कह रहे हैं, हाँ ठीक है खेल लेंगे। अब यहाँ पे जो बात पड़ती है भाई, वो बात क्या होती है वो सुनो। यहाँ पे सारी सारी बात है भाई। यहाँ पे अगर इसको ए को पता लग जाता है तो भाई इसको बोल देंगे एक्सेप्टेंस जो है ना, मतलब एक तरह से मान लो हो गया है, मान लेंगे। लेकिन अगर इसको पता नहीं लगता तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब सुनो भाई। तो देखो हाँ भाई, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन गिविंग इफेक्ट टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस पैराग्राफ। देखो भाई, जो हमने पीछे जो इसका जो पैराग्राफ पढ़ा है वो सारा बता दूंगा वो क्यों जरूरी है। ठीक है, हमें कुछ कुछ बात समझनी। पहला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, कह रहे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom इट इज मेड। देखो भाई, ऑफर तभी कंप्लीट होगा जब हम जिसको ऑफर कर रहे हैं टू whom इट्स मेड। ठीक है, जब उसको पता लग जाएगा तब। ठीक है, इसका एग्जांपल इसको पढ़ना भी। ठीक है, थोड़ा वीडियो पॉज कर लो, फिर इसे पढ़ो, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद भाई अगली बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई इसको मानेंगे, कह रहे कि देर आर टू इश्यूज। ठीक है, फॉर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग दे आर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हेन इट इज व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंप्लीट। देखो भाई, यहाँ पे ना दो तरीके हैं। ठीक, कि भाई हमें कब पता जाएगी हाँ भाई जो एक्सेप्टेंस है कंप्लीट हो गया। ठीक, पहला है बाय एन एक्ट, दूसरा है मतलब बाय बाय ओमिशन या फिर इंटेंडिंग। ठीक, इंटेंडिंग देर बाय। देखो अब क्या होता है, पहला तो भाई कुछ हम ऐसा काम करते हैं कि हाँ भाई ठीक है। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ए है, ए ने बी के पास रखा। ठीक है भाई, ए मतलब कि जो ए है, ठीक है, उसने क्या बी को एक सामान बेचने की सोची। ठीक है, ए ने बोला भाई क्या तू खरीदना चाहता है, मतलब यू वांट टू बाय। ठीक, तो बी ने बोला भाई खरीदूंगा नहीं मैं। ठीक है, लेकिन अब ए ने बोला कि मैं तेरे पास सामान रख दे रहा हूँ, अगर तेरे को अच्छा लगे ठीक है तो खरीद लियो। ठीक, अब क्या हुआ भाई, बी ने ए को बिना बताए सामान यूज कर लिया। जब सामान यूज कर लिया इसका मतलब क्या भाई, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाई एक्ट। ठीक है, फिर बाई एक्शन, दूसरा बाई ओमिशन या फिर इंटेंडिंग thereby टू कम्युनिकेट द अदर व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू द अदर। देखो भाई ऐसा होता है, सुनो, जैसे मान लो तुमसे नॉर्मली बोलो, अच्छा तुम्हें यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कह रहे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय omission टू डू समथिंग। कह रहे सच omission इज कन्वे बाय कंडक्ट और बाय फॉरबीरेंस, मतलब किसी गलती की वजह से ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट। देखो भाई होता ऐसा है कि देखो एग्जांपल मेरे पास, करिए ए ऑफर 50,000 टू बी इफ इट डज नॉट अराइव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस टू केस, मतलब टू द केस। भाई देखो ऐसा है, भाई ए ने ऑफर किया बी को भाई तू टाइम से मतलब टाइम पे आइयो मत। ठीक है, टाइम के होने के बाद आइयो, जब कोर्ट में तेरे को बुलाया ना एविडेंस के तौर पे तो तू आइयो मत। तो भाई यहाँ पे क्या है, बी डज नॉट अराइव ऑन द डेट ऑफ हियरिंग टू द कोर्ट। कह रही कि हेयर ओमिशन ऑफ डूइंग एन एक्ट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ भाई, बी आया टाइम पे, बी नहीं आया टाइम पे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बी ने क्या एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, मैंने क्या बोला, ए ने बी से बोला भाई देख मेरे पर केस चल रहा है, अगर तू आएगा ना तो क्या होगा मेरे पर मतलब जो केस चल जाएगा, तू टाइम पे आइए मत। ठीक है, तू टाइम पे नहीं आया केस हट जाएगा मेरे पास है। तो भाई बी नहीं आया। ठीक, तो इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया ना, ये तो यही चीज है। हाँ भाई, तो अगली बात करते हैं हमारे पास जो है, हाँ भाई एक थोड़ा इस टॉपिक को पढ़ लेना। ठीक है, ये आसान सा है। एक टॉपिक हमारा सर रेवोकेशन वाला।
हाँ एक देखो इस टॉपिक को देख लो भाई, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कह रहे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मीन। ठीक है देखो भाई, जी मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास प्रपोजल है, ठीक है, या फिर जो ऑफर है, वो तभी कंप्लीट होता है जब उसको पता लग जाए जिसको मैंने ऑफर किया है। अगर उसको पता लग जाता है तो बोलेंगे हाँ भाई वो सही है, अदरवाइज वो जो मेरे पास कम्युनिकेशन सही नहीं है। लेकिन एज रिगार्ड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल द सेम वुड व्यू फ्रॉम टू एंगल। भाई इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला फ्रॉम व्यू ऑफ प्रपोजर, ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर हिमसेल्फ। देखो भाई पहला मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास परफॉर्मेंस मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो एक्सेप्टेंस है ऑफ प्रपोजल, उसको दो वे में देख सकते हैं। पहला व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजल, भाई देखो अगर ये ए है, ये प्रपोजर है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, जो एक्सेप्टर है। तो अगर ए ने इसको ऑफर किया, ठीक है, और इसने इसको बोल दिया हाँ भाई ठीक है, ठीक, किसी भी ए ने बी को किसी भी काम के लिए ऑफर किया, ठीक है, बी ने बोला हाँ भाई चलो ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बी है, ठीक, बी को देखो, बी ने अगर इसको बोल दिया और इसको पता लग गया तो बोल देंगे हाँ भाई ठीक है चलो, मतलब कि जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन गया, ठीक है, जो एग्रीमेंट है बन गया। दूसरा फ्रॉम द, हाँ भाई, ऑन द द अदर साइड, भाई जो दूसरा साइड है, व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर। भाई एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब होगा, देखो एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तभी होगा जब इसको पता है कि भाई यहाँ से मेरे पास लेटर जा चुका है, ठीक है, और इसको पता लग चुका है, ठीक, तब जाके क्या है? हो जाएगा ये, ठीक, ऐसा होता है। भाई जो एक ना जो टॉपिक मोस्टली केस में आता है वो है रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। भाई ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो जाता है, रिवोक का मतलब क्या, कैंसिल कब हो जाएगा, ठीक है। जो क्या मतलब कि ना एक तरह से मान लो कैंसिल कब हो जाता है, तो पहला कह रहे कि पहला मेरे पास कह रहा है हाँ पहले हम देखते हैं, एक सीधा से जो टॉपिक वगैरह करवा देता हूँ, ठीक है तुम्हारा। हाँ भाई, मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ, ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक आता है सेम, ठीक, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन है, पहला भाई जो पर्सन है, ठीक है, उसने नोटिस दिया भाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब मान लो कि ए ने बी का ऑफर किया, ठीक है, और बी ने मना कर दिया, बोला भाई नहीं मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, इसने नोटिस भेज दिया भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब और इसने ऑफर कैंसिल कर दिया। दूसरा लैप्स ऑफ टाइम, भाई का टाइम बीत गया, ए ने इससे बोला 2 हफ्ते बता दिए और इसने बताया नहीं, फिर भी जो ऑफर है वो क्या रिवोक हो जाएगा, ठीक। भाई अगली बात करते हैं, बाय फुलफिलमेंट, मतलब कि बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। भाई ऐसा होता है ए ने ना बी को ऐसा ऑफर किया होगा, ठीक है, तो ए ने इससे बोला बी से कि देख भाई अगर तू एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या करी, मुझे बस एक तो मिस कॉल मार दी, ठीक। अगर बी ने मिस कॉल मार दी, ठीक है, तो क्या होगा, बोले भाई हाँ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर बी ने मिस कॉल नहीं करी, ठीक है, इसका मतलब कि जो कंडीशन है फुलफिल नहीं करी, तो क्या बोल देंगे भाई ऑफर रिवोक होगा। अगला है डेथ बाय डेथ और इंसैनिटी। भाई ऐसा होता है कि जो दो पार्टी है, मान लो ए पार्टी ये रही, ठीक है, दूसरी पार्टी ये रही, तो अगर दोनों में से कोई एक मर गया, दोनों में से कोई एक मर जाएगा, तो क्या बोल देंगे भाई जो ऑफर है वो क्या लैप्स हो गया है, ठीक है। अगली बात करते हैं बाई काउंटर ऑफर। भाई काउंटर ऑफर का मतलब है मैंने ये दिया एक, ये दूसरा ये, ठीक है, मैंने इसको ऑफर किया, ठीक है, मैं लाख में ही दूंगा, मतलब कि मैंने ए से ए, मतलब मैं ए हूँ, मैंने बी से बोला, मान लो भाई ए है, ए ने बी से बोला कि भाई अपनी जो बिल्डिंग है मेरे को 10 लाख में बेच दे, ठीक है। अब लेकिन इसने बोला नहीं भाई 10 नहीं 12, ठीक है, तो ये जो ऑफर है, जो पुराना वाला ऑफर है जो ए ने दिया था, ये क्या रिवोक हो गया, ठीक है, ये क्या रिवोक हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। दूसरा बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब और यूजुअल मोड। भाई ऐसा होता है कि जिस तरीके से मैंने बोला कि ऑफर एक्सेप्ट करिए, अगर उस तरीके से ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो हम क्या बोलेंगे, भाई ऑफर रिवोक हो गया। मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, भाई ए ने बी से बोला कि मैं 10 लाख रुपए में अपनी बिल्डिंग बेचूंगा, खरीदेगा तो बता। इसने बोला देख भाई हाँ भाई, ए ने कहा था कि अगर तू खरीदना चाहता है मेरे को लेटर भेज दियो, ठीक है, लेटर लिख के भेज दो सिग्नेचर करके अपनी फोटो लगा के। बी ने ऐसा किया ही नहीं, तो यहाँ भाई ऑफर क्या रिवॉक हो जाएगा, यहाँ पे ऑफर क्या कैंसिल हो जाएगा। अगला भाई भाई सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। मान लो स्टार्टिंग में जो हम काम कर रहे हैं, मान लो कि ए है बी है, ठीक, अब ए जो है मान लो भाई बी को बम बेच, देखो ए है, ए ने बी से बोला कि मैं तेरे को बम बेच दूंगा, ठीक है, होता है जो मतलब कि जो मान लो दिवाली पे जो बम बेचते हैं, ठीक है, वो तेरे को बेचूंगा मैं, ठीक। अब क्या हुआ भाई, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया, बोला भाई जो फायर क्रैकर है वो क्या बैन हो गया, ठीक है, अब उससे कोई नहीं बेचेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज इलीगल हो गई ना। अगर ये इलीगल हो गया तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये जो ऑफर है हो गया रिवोक हो गया।
देखो मैं तुम्हें जितनी बातें बताई तुम्हारा सारा का सारा नोट्स के अंदर है, ठीक है। जिसको भी नोट्स चाहिए भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकता है, ठीक। जिसको नहीं मिलता वहां पे मुझे कमेंट करना, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से मिनिमम फीस पे करके तुम आराम से डाउनलोड कर सकते हो उसको। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।